हेलो फ्रेंड्स, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के टॉपिक के ऊपर, जो एक्सेल के अंदर बहुत ही बेसिक और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ नया टॉपिक ही रहेगा। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा स्टूडेंट क्लास रिपोर्ट। तो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी जो दिखाई जा रही है, हम इस तरीके की स्टूडेंट क्लास रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको हम अलग अलग स्टूडेंट कितने मार्क्स बने हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स बने हैं, टोटल कितने बने, कितने परसेंट बने, कौन सी ग्रेड आई है और क्लास के अंदर कौन सी रैंक आई है, डिवीज़न कौन सी आई, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी के अंदर संदीप कुमार जो है, इसके 40 की जगह मान लीजिए कि इसके 60 नंबर बने थे। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा 60 नंबर एंटर करता हूँ तो इसके जो परसेंटेज हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे कि दोबारा से क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए 39 के अंदर यहाँ पर 39 नहीं बने और 49 नंबर बने थे। तो जैसे मैं यहाँ पर 49 नंबर एंटर करता हूँ इसके, तो आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज है वो वापस से क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो फुल ऑटोमेटिक जो आपके स्टूडेंट क्लास रिपोर्ट है वो कैसे जनरेट करते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक नई सीट ओपन करनी है और नई सीट ओपन करने के बाद आपको ऊपर से या तो आप लाइन छोड़ सकते हो, लाइन नहीं छोड़ते हो तो डायरेक्ट आपको M1 सेल के अंदर टाइप करना है रोल नंबर, या फिर आप टाइप कर सकते हो स्टूडेंट के सीरियल नंबर, आर नंबर। जैसे आप ऐसा नंबर टाइप करते हैं इसके आगे आप रोल नंबर भी दे सकते हैं उनके, तो रोल नंबर। और यदि आप रोल नंबर टाइप हो गए, रोल नंबर के आगे आपको क्या देना है, स्टूडेंट का नाम, नेम। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो कॉलम है, टेब वगैरह आप आगे बढ़ जाना और नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको देना है, यदि आप फादर्स नेम देना चाहो तो फादर्स नेम, फादर्स नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप फादर्स नेम देते हो उसके बाद आप यदि उसके मोबाइल नंबर और देना चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो, एड्रेस वगैरह देना चाहो तो एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। पर हमें स्टूडेंट की एक बार इतनी डिटेल रखेंगे कि स्टूडेंट के रोल नंबर, सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम और उसके फादर नेम। उसके आगे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, एक बार नीचे वाली सेल के अंदर आना है, अगर क्या करना है, नीचे वाली सेल में आना है यहाँ पर। ठीक है, अब इस सेल के अंदर आपको यहाँ पर क्या है, टाइप करना है जो भी आपके सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट वो कौन सा, हिंदी है, यहाँ पर हिंदी टाइप कर देता हूँ। अब हिंदी के बाद आपको क्या करना है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हो गया मान लीजिए। फिर जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ है, मैथ मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है। इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप दे सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है फिर आपको सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री ही दो। आप सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, इनको भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब जो आपने ऊपर की तरफ जो सेल्स खाली छोड़ी हैं, इनको आपको क्या करना है, एक बार के लिए सेलेक्ट करना है पूरी को। माउस के लेफ्ट बटन से इनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम मेन्यू में जाना है और होम मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे, जो जो हमने एरिया सेलेक्ट किया वो क्या हो जाएगा, आपका मर्ज हो जाएगा। और मर्ज होने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, टोटल निकालना है, तो टोटल। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, परसेंटेज, तो परसेंटेज आपका यहाँ पर। उसके बाद आपका जैसे परसेंटेज हो गया, टोटल हो गया। उसके बाद जैसे डिवीज़न हो गई, इसके कौन सी डिवीज़न आई है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ग्रेड है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, जो भी आप ग्रेड देना चाहो वो ग्रेड आप दे सकते हो। ठीक है, और यदि आप रैंक देना चाहो तो आप रैंक भी ऐड कर सकते हो।
तो इस तरीके से मैंने आपकी जो हेडिंग है वो क्या कर ली है, तैयार कर ली। अब आपको कुछ थोड़ा सा और काम करना है, जैसे सीरियल नंबर है। अब यहाँ पर पूरी हेडिंग आपको सेम मिल जाए, इसके लिए आप क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, सीरियल नंबर वाले को बारी बार से एक एक को सेलेक्ट करना है, एक साथ सेलेक्ट, और क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। फिर से आपको रोल नंबर वाले को करना है और मर्ज एंड सेंटर करना है। फिर इसी प्रकार स्टूडेंट वाले को करना है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, एक नहीं करना है। कि आप एक साथ करोगे तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, एक साथ आपका मर्ज हो जाएगा। तो आपको अलग अलग क्या करना है, सेलेक्ट करके और इनको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर करते हो तो इसका रूप है वो कुछ अलग हो जाएगा, देख पा रहे हो आप इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, दोबारा सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। कहाँ से सेलेक्ट करोगे, ज़रा ध्यान से देखना। जो आपकी हेडिंग है, रो सॉरी कॉलम जो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग के ऊपर जाना है जहाँ ए लिखा हुआ है। इस ए के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और दबाने के बाद आपको लास्ट तक सेलेक्ट करके रखना है जहाँ तक आपकी लास्ट हेडिंग है। जैसे मान लीजिए कि आपकी हेडिंग कौन सी है, एन कॉलम तक है, तो एन कॉलम के ऊपर जाने के बाद आपको लास्ट, जब आपके माउस का जो कर्सर होता है, इस कर्सर का जो सिंबल है वो बदल जाए, इस तरीके का सिंबल आ जाए, तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। देख पा रहे हो आप कि एडजस्ट हो गए ऑटोमेटिक। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनके रोल नंबर वगैरह टाइप करना है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का जो सीरियल नंबर है वो मान लीजिए कि आपका 100 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे 100 लिखा मैंने। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ 101 लिखोगे। अब आपको बारी बारी से आगे 102 103 इस तरीके से नहीं लिखना है। इन दोनों को क्या करो, सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को क्या कर दो, माउस के कर्सर से आपको क्या करना है, यहाँ से जो सेलेक्ट किया उस एरिया के कॉर्नर के अंदर आपको एक छोटा सिंबल दिखाई दे, इसके ऊपर जाने के बाद छोटा प्लस हो जाएगा और इसको खींच के आपको क्या करना है, नीचे की तरफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड देखो स्टूडेंट क्या होता है आपका, कि जैसे आप यहाँ पर 100 लिख रहे हो, 100 लिखने के बाद आपको जो सेकंड रो है आपकी, इसके अंदर क्या करना है, इक्वल, और ऊपर जो आपने लिखा है इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करना है, लिखना नहीं है, और प्लस क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इंटर कीजिए। यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि क्या आ गया है, 101 आ गया। अब 101 आने के बाद आपको क्या करना है, इस 101 को नीचे की तरफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपके जो भी सीरियल नंबर है वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉ हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट और मेथड में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने इतना मेथड अप्लाई कर लिया, यानी कि यहाँ पर आपने क्या कर लिया, जो फॉर्मूला है इक्वल और ऊपर जो आपका एड्रेस है, रेफरेंस है, वो सिलेक्ट किया और +1। अब उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ पहले ऊपर जाओ, जहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया उसके ऊपर जाओ, और उसके ऊपर जाने के बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो के साथ आप क्या कर लीजिए, जितने एरिया के अंदर आपको फिलअप करना है उतना करो, और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस कीजिए। जैसे आप Ctrl+D बटन प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके जो सीरियल नंबर हैं या जो भी आप डिटेल्स फिलअप करना चाहते हो वो फिलअप ऑटोमेटिक हो जाए। अब इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर फिल कर लेता हूँ, जैसे कि 1001 मान लीजिए। फिर जैसे यहाँ मेरे को 1002 लिखना है, तो जैसे मैंने जो जो मेथड बताए थे उन मेथड से आप किसी भी मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं 1002 लिख के और इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या क्या करना है, नीचे ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे आप ड्रॉ करते हो ऑटोमेटिक आपके सामने देख पा रहे होंगे आप कि ऑटोमेटिक रोल नंबर है वो भी आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे मोहसिन खान। ठीक है, और स्टूडेंट्स का नाम जैसे मान लीजिए और अनिल कुमार। ठीक है, कानगीर। ठीक है, अनिल कुमार। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट्स का नाम है वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अंशु कुमारी। ठीक है, और यदि और भी देना चाहो, मान लीजिए कि रेखा कुमारी, पिंकी कुमारी। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स के नाम है वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना, आपको फादर्स नेम अपने अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहते हो वो फादर्स नेम आप क्या कर
लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप फादर्स नेम है, जो भी स्टूडेंट के जिस भी फादर्स नेम को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। जैसे मान लीजिए कि मोहसिन के आगे हम देते हैं यासिन, ठीक है, मोहम्मद यासिन मान लो या यासिन खान मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अनिल कुमार है, अनिल कुमार के मान लीजिए संदीप, संदीप कुमार। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर नाम वगैरह। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, मार्क्स देने। देखो मार्क्स देने के अलग अलग आपको मेथड बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपका जो पेपर है वो पेपर 100 नंबरों का हुआ है। जैसे 100 नंबर के अंदर इनके जो मौसम है, इनके मान लीजिए कि 70 नंबर आए हिंदी में, और इंग्लिश के अंदर मान लीजिए कि 85 नंबर आए, मैथ के अंदर मान लीजिए कि 65 आए, फिजिक्स के अंदर 85 आए, केमिस्ट्री में मान लीजिए 90 आए। अब आपको टोटल निकालना है। तो आप क्या करते हो, इनके आप जो नंबर है वो अलग अलग भी दे सकते हो, ठीक है। और यदि आप एक साथ देना चाहो तो आपको क्या करना है, देखो अलग अलग तो आप अपने अनुसार कुछ भी दे सकते हो। अब आपको मैं एक साथ जो नंबर देते हैं उनको कैसे देना है वो देखो। आपको सबसे पहले हिंदी पे आना है और यहाँ इक्वल टाइप करो। इक्वल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है जिसको बोला जाता है रेंड बिटवीन। कौन सा फंक्शन आपका, रेंड बिटवीन फंक्शन है, देख पा रहे हो आप। अब यहाँ पर ये बोल रहा है बॉटम और टॉप। बॉटम मतलब कि कम से कम आप कितने नंबर देना चाहते हो। जैसे मान लो कि हमारे स्टूडेंट के कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, कि 60 नंबर आने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो हम 99 कर देते हैं। अब टॉप जो है वो तो कितने आएंगे आपके 99, और मिनिमम कितने आएंगे आपके 60। अब आप इंटर कीजिए। अब इंटर करने के बाद देख पा रहे हो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक कितना है 85 आए। अब आप इसको फिर से एक बार क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, माउस का जो कर्सर होता है इसको आपको क्या करना है, सेल के बॉटम के अंदर आना है, और राइट साइड के अंदर आपको एक छोटा बटन मिलेगा, इसको क्या करना है, आपको माउस के लेफ्ट बटन से पकड़कर और ड्रॉ करना है जहाँ तक आपके सब देख पा रहे हो आप नंबर फिलअप हो गए। फिर से आपको जहाँ तक स्टूडेंट आपके उनके साथ क्या कर लीजिए, आप फिलअप कर लीजिए। देखो अब इतना करने के बाद यदि आप इतना कर देते हो उसके बाद छोड़ देते हो, कि आपने सोचा होगा कि इतने फिलअप हो गए, आप छोड़ देते हो, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आप आगे कुछ काम करोगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो आप ये चाहो कि और नंबर जो दिए गए हैं वो ऑटोमेटिक नहीं बदले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, आपको एक बार कीबोर्ड से Ctrl+C बटन दबाना है यहीं पर, और एक बार फिर से यहाँ पर दबाना है Ctrl+V। जैसे आप Ctrl+V दबाते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल का। इस कंट्रोल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वैल्यू, इसको पेस्ट स्पेशल कमांड बोला जाता है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, वैल्यू के ऊपर ही क्लिक करना है, ध्यान रहे के ऊपर क्लिक करना है वैल्यू पर। तो वैल्यू के ऊपर क्लिक करो। अब आपकी जो संख्या है वो नहीं बदलेगी। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर और भी एक टाइप कर देते हैं कि पूजा कुमारी, ठीक है। जैसे यहाँ पर और मान लीजिए कि राहुल कुमार, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी स्टूडेंट टाइप कर सकते हो। फादर्स नेम आपने टाइप कर लेना, ठीक है। उसके बाद टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं दो फंक्शन बताता हूँ आपको टोटल निकालने के लिए। एक तो आपका जो कैलकुलेटर होता है जिसमें आप जैसे जोड़ते हो ना उसी प्रकार इक्वल, हिंदी को सेलेक्ट करो, हिंदी में जितने मार्क्स बने, प्लस इंग्लिश में जितने मार्क्स बने वो सेलेक्ट करो, फिर से प्लस, फिर मैथ वाले, फिर से प्लस, फिर फिजिक्स वाले, फिर से प्लस, फिर से केमिस्ट्री के। तो जिस तरीके से आप कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन करते हो इसी प्रकार क्या करना आपको जोड़ना है, और इंटर प्रेस कर दो, आपके पूरे के पूरे जो भी टोटल बनने वो आ जाएंगे। दूसरा मेथड, यहाँ पर आप फंक्शन लगाइए इक्वल सम। जैसे आप सम फंक्शन लगाते हो, सम फंक्शन लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ इन दोनों को मतलब जो भी आपके स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वाले जो भी नंबर बने, जितने नंबर बने उनको क्या कर लीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है, मतलब रेंज सेलेक्ट करनी है और इंटर कर दीजिए। देख पा रहे हो आप 412 पहले भी आए थे, अब भी कितने आए ना 412। अब क्या करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है ताकि सभी स्टूडेंट आ जाए, आपके टोटल आ जाए। एक्सेल के अंदर आपको एक ही बार फंक्शन यूज करना है, बाकी नीचे के जो प्रोसेस है वो अपने आप अपने कर लेगा। अब आपको निकालना है परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यदि जो आपकी पेपर है वो यदि हर पेपर आपका 100 नंबर का हो रहा है तो आप उसमें सब्जेक्टों की संख्या का भाग देखकर भी आप क्या कर सकते हो,
आराम से परसेंट निकाल सकते हो। यदि आप परसेंट डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला है, इक्वल जितने आपके टोटल बन रहे हैं वो टोटल और आपके सब्जेक्ट के जितने टोटल्स होते हैं, मतलब भाग देना आपको मैक्सिमम मार्क्स का। जैसे आपके पेपर कितने आपके यहाँ पर 5 हैं, तो 100 नंबरों के मैंने आपको पेपर बताए थे, तो कितने हो गए टोटल 500 हो गए। अब आप क्या कर दीजिए, इनको फिर से क्या करिए, गुणा 100 और इंटर। तो इसके कितने परसेंट बने, 82.4% बने। अब यदि मान लीजिए आपको दूसरा और मेथड, सेकंड मेथड बता देता हूँ मैं यहाँ पर, कि सेकंड मेथड का काम करेगा। ध्यान रखना कि सेकंड मेथड तभी काम करेगा जब आपका पेपर है वो हर पेपर 100 नंबरों का हो। तो 100 नंबरों का है तो इक्वल लगाओ यहाँ पर, जितने आपके टोटल बनते हैं, ठीक है, टोटल, फिर आपको भाग देना है सब्जेक्टों की संख्या का, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट कितने आपके 5% करो, इंटर करो, तो देख पा रहे होंगे कि सेम उत्तर ही आ रहे हैं। पहले हमने किया था कि टोटल भाग आपके 500 गुणा 100, इस तरीके से भी कर सकते हो। और यदि आप सब्जेक्टों की संख्या का भाग देते हो तो आपको याद रखना है कि आपका जो पेपर है वो कितने नंबरों का होना चाहिए, 100 नंबरों का ही होना चाहिए। यदि 100 नंबरों से कम है तो आपको फॉर्मूला वो पहले वाला ही लगाना है। यदि आप बाद वाला फॉर्मूले का यूज करते हो तो आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, ठीक है। अब देखो, यदि आप यहाँ पर परसेंट का सिंबल और लगाना चाहते हो तो मैं आगे की वीडियो के अंदर आपको और बताऊंगा कि जैसे आप ये चाहो कि मैं 82.4 आगे प्रतिशत का सिंबल भी आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है वो आगे के वीडियो के अंदर को और ज़्यादा बताऊंगा। एक बार आप बेसिक सीख रहे हो, बेसिक के अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बताने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ये आपके समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर से आपको क्या करना है, नीचे की तरफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के बाद फिर से आप देख पा रहे हो कि परसेंटेज है वो आ चुके हैं। अब देखो, बात करते हैं हम डिवीजन के ऊपर। तो डिवीजन है वो कैसे निकालें। तो डिवीजन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका फंक्शन होता है, अब डिवीजन के लिए अक्सर ने कुछ अलग फंक्शन नहीं बनाया, आपको एक लॉजिकल फंक्शन होता है इफ़, उस लॉजिकल फंक्शन का ही यूज लेना होता है। कोई भी यदि आप डिवीजन है, ग्रेड है, ठीक है, तो इनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, लॉजिकल फंक्शन का यूज करना है। तो लॉजिकल फंक्शन होता है आपका इफ़, ठीक है। तो आपको लगाना है इक्वल, इफ़ लगाने के बाद आपको परसेंट सेलेक्ट करना है। अब आपको जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा कि इतने परसेंट से यदि ऊपर है तो ये डिवीजन आनी चाहिए, इतने परसेंट से ऊपर है तो ये डिवीजन आनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फेल है वो कब हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि जो डिवीजन है यदि 60% से ऊपर है, 60 या फिर 60% से ऊपर, तो आपको क्या करना है, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल कितने से है, 60, तो फिर से आपको क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है। अब आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है फर्स्ट, क्या लिखना है, फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट, फिर डबल कोटेशन को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद ये तो कंडीशन हो गई आपकी फर्स्ट की। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, सेकंड की बनानी है। तो फिर से आप इक्वल दबाइए, सॉरी कॉमा दबाइए, कॉमा दबाने के बाद आपको फिर से इफ़ दबाना है, इफ़ दबाने के बाद इफ़ स्टार्ट कीजिए और फिर से लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, परसेंटेज सेलेक्ट करना है। ध्यान ये रहे तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था पहले वो ही सेलेक्ट करोगे, कोई सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर एड्रेस क्या आ रहा है, K3, इसको भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर K3 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, K3 ही आना चाहिए। आज जैसे मान लीजिए कि सेकेंड डिवीजन है वो ग्रेटर देन इक्वल आपकी 45 है, ठीक है, तो 45 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से कॉमा लगानी है, डबल कोटेशन सेकंड लिखना है, सेकंड। तो आपका क्या आ गया, यहाँ पर सेकंड आ गया। फिर से आपको ये कंडीशन दोहरानी है, कॉमा, फिर से इफ़, फिर टेब बटन दबाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर से आपको क्या करना है, K3 सेलेक्ट करना है, ये मैंने K3 दिया। क्या फिर से ग्रेटर देन इक्वल, जैसे मान लीजिए कि 36, कॉमा, अब क्या आना चाहिए आपका, थर्ड डिवीजन, मतलब थर्ड आनी चाहिए, थर्ड। उसके बाद फिर से डबल कोट क्लोज। अब आपको बनानी है फेल वाली, फिर से आपको क्या लगाना है, इफ लॉजिकल टेस्ट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है लेस देन लगाना है, केवल नहीं लगाना है, केवल क्या लगाओगे, लेस देन 36 से यदि कम है तो क्या आना चाहिए आपका, कॉमा फेल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने आपने कोष्टक बंद किए
सॉरी ओपन किए हैं, क्या करना है आपको बंद करना है, क्लोज करने हैं। तो क्लोज करने की आपका सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि जब तक ब्लैक कलर का आपका ब्रैकेट नहीं आ जाता तब आप क्या कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ब्लैक कलर का आपका ब्रैकेट आ गया। अब आपको इंटर प्रेस करना है। इस स्टूडेंट की कौन सी डिवीजन, फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ इसको भी ड्रॉ करना है। तो सब स्टूडेंट के फर्स्ट आइए। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई स्टूडेंट है, जैसे यहाँ परसेंटेज चेंज कर देते हैं 5, 36, 40। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक कौन सी हो गई है, सेकंड हो गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई फेल वाला भी हो, मान लीजिए कि फेल वाले के अंदर तो मैं कर देते हैं फेल के अंदर कि 30 नंबर बने थे, इसमें आपके 36। ठीक है, और इसमें बने थे इसके 25 नंबर, और इसमें बने थे इसके जैसे मान लीजिए कि 30 नंबर, इसमें बने थे इसके 40 नंबर। ठीक है, देख पा रहे हो कि ये ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। अब हम बात करते हैं ग्रेड की। तो ग्रेड निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर से मैंने आपको बताया था कि ग्रेड के अंदर भी आपको कौन सा फंक्शन लेना है, लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन के अंदर आपको मैंने बताया था एक ही फंक्शन आपका इक्वल इफ लगाओ। अब यहाँ पर भी आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा कि कौन ग्रेड कौन सी और कब आएगी। जैसे मान लीजिए कि 90% से ऊपर है वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, जो भी सिचुएशन है आप स्कूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, कंडीशन आपके पास रहेंगी वहाँ पर, आप उन कंडीशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। यदि आप कंडीशन नहीं है आपके पास तो जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो भी आप अप्लाई करके प्रैक्टिकल कर सकते हो। इक्वल इफ़, फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज सेलेक्ट करना है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल, फिर से वो का वही जैसे 90 से यदि ऊपर है तो कौन सी डिवीज़न आनी चाहिए, इसकी ए प्लस डिवीज़न आनी चाहिए। मैंने ए प्लस डिवीज़न दे दी। ठीक है, ए प्लस डिवीज़न दे दी। अब आपको फिर से क्या करना है, कोमा, फिर से इफ़ लगाई। इफ़ लगाने के बाद वही परसेंटेज सेलेक्ट किया। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद फिर से क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल क्या करना आपको, 80। अब फिर से कोमा, क्या आना चाहिए आपका ए, फिर से डबल कोटेशन क्लोज, फिर से इफ़ का कोमा लगा कर प्रयोग करोगे, फिर से आपका परसेंटेज आएगा ग्रेटर देन इक्वल 70। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, जैसे बी पॉजिटिव, बी प्लस, फिर से कोमा लगाओगे। इसी प्रकार इफ़ लगाकर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, फिर से ग्रेटर देन इक्वल, जैसे मान लीजिए कि 60। ठीक है, 60 के अंदर जैसे मान लीजिए कि जो ग्रेड आई है कौन सी आई है, बी आई है, कोमा बी ग्रेड। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर से दोबारा लगाना आपको इफ़ फंक्शन मैंने लगाया, फिर से आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि सी ग्रेड और बनानी है तो ग्रेटर देन इक्वल 50। इस स्टूडेंट के जो 50 हैं इसकी कौन सी ग्रेड, फिर से कोष्टक जो आपके डबल कोट है वो क्लोज करना है, ओपन करना है, फिर से आपको कोमा लगानी है। कोमा लगाने के बाद फिर से आपको इफ फंक्शन का यूज करना है। थोड़ा सा जो आपका फंक्शन है, मतलब जो फॉर्मूला है वो कुछ लॉन्ग है, पर इसमें जो स्टेप है वो बार बार रिपीट हो रही है। देख पा रहे हो आपकी इफ़ परसेंटेज, फिर आपके मार्क्स बदल गए, फिर आपका जो करवाना चाहते हो वो ही बदल रहा है, बाकी कुछ बदल रहा है। फिर से आपको इफ फंक्शन लगाना है। अब आपको क्या करना है, दोबारा जो 50 से नीचे है यानी कि लेस देन, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ लेस देन। ठीक है, तो लेस देन के अंदर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो स्टूडेंट 50 से नीचे हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, मान लीजिए पुअर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ डबल कोट के अंदर पुअर नाम दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप यहाँ पुअर की जगह और भी नाम देना चाहो, जैसे कि फेल है, जो स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो रहा है डिवीजन के अंदर, वो ग्रेड में भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ठीक है, तो आप फेल भी लगा सकते हो। तो कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिर से आपको लास्ट में क्या करना है, क्लोज करना है। ब्रैकेट तब तक क्लोज करने हैं जब तक आपका ब्रैकेट का कलर जो है वो ब्लैक नहीं आ जाए। फिर से एंटर करो। अब आप देख पा रहे हो कि जो ग्रेड है वो आपके सामने आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से नीचे ड्रॉ करना है। तो आप देख पा रहे हो सभी ग्रेड आ चुके हैं। अब आपका जो करना है वो क्या करना है, रैंक निकाल। तो रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट के ऊपर आई इक्वल। अब रैंक निकालने के लिए जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है इसने खुद ने एक फंक्शन बना रखा है इक्वल रैंक, ठीक है। अब रैंक के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद एक बार आपको परसेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कोमा बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो रेफरेंस है इस रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना है, पूरी की पूरी जो लिस्ट आपकी जितने स्टूडेंट हैं आपके पास उन सब की लिस्ट यानी कि रेंज सेलेक्ट कर दो परसेंटेज वाली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रहे कि आपको कीबोर्ड से आपको फंक्शन की दबानी है। फंक्शन की कौन सी दबाओगे, F4 फंक्शन की दबानी है। जैसे आप F4 फंक्शन की दबाओगे तो जो आपकी रेंज आपने सेलेक्ट की है वो क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और देन इंटर करना है। जैसे आप इंटर करते हो तो आप देख पा रहे हो कि इस कौन सी रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी ड्रॉ करना है। जैसे ये फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट हमारा ये वाला कौन सा है, 87.6% बने इसके। अब 87.6% से कोई और है क्या ऊपर, कोई भी स्टूडेंट नहीं है। जो आपका फेल हुआ था वो कौन से रैंक के अंदर आ रहा है, क्लास के अंदर 10वीं रैंक के आ रहा है। जैसे यहाँ पर 87.6 है, यहाँ पर 87.2 है, यहाँ पर देखो यहाँ ये 2 नंबर पर आ रहा है और ये नंबर पर। अब उसके बाद कई बार क्या होता है कि आप इस तरीके से फाइल तो बना लेते हो पर आपको क्या बोलते हैं कि स्कूल का नाम आपने नहीं लिखा। तो आप क्या करते हो कि इस पूरी की पूरी सीट को डिलीट करते हो और डिलीट करने के बाद दोबारा से स्कूल का नाम लिखकर और बनाते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी नाम नहीं लिखा, अब आपको दोबारा डिलीट नहीं करना है। क्या करना है वो देखो, ऊपर ही ऊपर जो आपकी रो है इसको सेलेक्ट करो। कहाँ से सेलेक्ट करोगे, जो आपका रो नंबर है मतलब रो हेडिंग है इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल बटन के साथ प्लस बटन दबाना। ध्यान रखिए क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ प्लस। देखो एक रो बढ़ गई, अब हमें कितनी चाहिए, 2 रो चाहिए। यहाँ से मैंने फिर से एक और बढ़ा दी। अब आपको क्या करना है, इस एरिया को सेलेक्ट करो जो आपकी हेडिंग वाले ना जिसमें आप स्कूल का नाम वगैरह देना चाहते हो, इस एरिया को सेलेक्ट करो। यहाँ से मर्ज एंड एक्रॉस करना है, मर्ज एंड सेंटर नहीं करना, क्या करना है मर्ज एक्रॉस। अब देख पा रहे हो दोनों से वो बदल चुकी हैं अलग अलग। अब ऊपर वाले में तो आप क्या कर दो, नाम लिख दो जो भी आपका इंस्टीट्यूट है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल नेम डायरेक्ट ही दे देता हूँ मैं, स्कूल नेम, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट क्लास रिपोर्ट। और क्या करना है, इंटर करना है। देख पा रहे हो ये जो दोनों नामों कौन से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, लेफ्ट। अब इन दोनों को क्या करना है, सेंटर में, तो दोनों को सेलेक्ट करो और अलाइनमेंट ग्रुप से इनका अलाइनमेंट सेंटर। उसके बाद स्कूल वाले नाम को आपको क्या करना है, अलग से फॉर्मेट करना है, ठीक है। उसकी कुछ साइज़ वगैरह बढ़ा देनी है और इस तरीके से आप कोई भी जो आप फॉर्मेटिंग करना चाहो वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। कलर वगैरह जो भी आपको बदलना हो कलर आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि इसका भी हमें फ़ॉन्ट बदलना है, इसका भी फ़ॉन्ट बदल, ठीक है। सब्जेक्ट वाले का फ़ॉन्ट यदि आप बदलना चाहो तो ये आप बदल सकते हो। तो एडिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब यहाँ इन जो हेडिंग है इन हेडिंग को पहले एक बार सेलेक्ट करो और इनका भी यदि आप फ़ॉन्ट बदलना चाहो तो फ़ॉन्ट वगैरह आप बदल सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि नीचे जो आपने डिटेल बनाई है इनका भी फ़ॉन्ट बदलना चाहते हो तो सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद फिर से इनका जो फ़ॉन्ट आप बदलना चाहते हो फ़ॉन्ट आप क्या कर लो, सेलेक्ट करो, ठीक है। तो जो भी आप फ़ॉन्ट लेना चाहते हो अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट लेना, ठीक है। जैसे हम ये फ़ॉन्ट दे देते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको जो हेडिंग है पीछे कलर लगाना है। तो पीछे कलर लगाने के लिए फिल कलर में जाओ, यहाँ से आप कोई भी पीछे की साइड में आप देना चाहो कर दे दो। उसके बाद ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करो तो सेलेक्ट किया और यहाँ पर बॉर्डर कलर, ठीक है, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हेडिंग है इन हेडिंग को सेलेक्ट करो और यहाँ पर दोबारा से क्या लगाना है, थिक बॉर्डर लगाना है। फिर दोबारा फिर से पूरी को सिलेक्ट करो और फिर से थिक बॉर्डर अप्लाई करो। अब आपके कुछ इस तरीके
आपकी फ़ाइल है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने बनकर रेडी हो गई है। आप देख पा रहे हो तरीके से आप जो फाइल है वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से आप फाइल को देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर। ये आपकी कुछ फाइल बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने स्कूल्स की या आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है तो प्रैक्टिकल आप आसानी से कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल समझ आया होगा। यदि आपके प्रैक्टिकल समझ में आया है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।